टुन टैरैंग टुन टैन टुन टुन वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट करके बता दो यार, काहे के टाइम वेस्ट कर रही हो। और हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और ये आप लेकर चुके अपनी सीरीज़ का नाम है परवन पाकू ब्रेकअप। और हाँ दोस्तों, आपने गेस कर लिया होगा ये सीरीज़ हमें राहुल दिनकर भाई ने दी है, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। और उनके इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिएगा। और जय गणेश चतुर्थी आप सभी को, हैप्पी गणेश चतुर्थी। मेरे को पता है वीडियो लेट आ रही है, सॉरी। ये स्टार्टिंग का पॉइंट मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी यार। थोड़ा सा मतलब ट्रैवल कर रहा था तो नहीं मिला टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the. तो मैं स्टोरी की शुरुआत में भी बता दूं आपको कि ये जो स्टोरी है ये हमारी पिछली स्टोरी यानी कि परमन पावर ऑफ रेज की आगे की ही सीरीज़ है, मतलब उसी की सेम टाइमलाइन है। तो अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्सू को बर्ड मैनर छोड़कर वापस बर्ड प्लेनेट चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि काफ़ी रात का टाइम हो चुका था। मिस्सू का रोबोट मिस्सू को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब मिस्सू और रोबोट दोनों ही एक दूसरे की मेमोरी शेयर करते हैं। इसके बाद मिस्सू रोबोट को ऑफ कर देता है क्योंकि वो काफ़ी नींद में था। अब मिस्सू सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्सू सुबह जल्दी उठ जाता है। मिस्सू सबसे अच्छे से बात करता है और फिर ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल जाता है। अब मिस्सू सुबह जल्दी उठ गया था तो वो स्कूल पर टाइम से पहुंच जाता है। अब मिस्सू काफ़ी अच्छा फील कर रहा था क्योंकि सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था, ना ही कोई मॉन्स्टर था, ना ही टेंशन, ना ही सॉरी की प्रॉब्लम। अब मिस्सू स्कूल में एंटर करता है। मिस्सू को देखकर कबाव तो पतली गली पकड़ के निकल जाता है क्योंकि भाई कबाव को मिस्सू से बहुत डर लग रही थी क्योंकि कितना मारा था उसने। अब मिस्सू क्लास में जाता है। टीचर भी क्लास में आते हैं और सबका होमवर्क चेक करते हैं। मिस्सू देखता है कि उसका होमवर्क रोबोट ने कंप्लीट किया है कि नहीं, लेकिन रोबोट ने होमवर्क कंप्लीट कर दिया था। अब मिस्सू चैन की सांस लेता है और कहता है चलो इस रोबोट ने कुछ तो अच्छा काम किया। अब हम देखते हैं कि लंच टाइम हुआ है। मिस्सू के पास यूकी आती है, भाई वही रोबोट वाली। अब मिस्सू और यूकी एक दूसरे से अपना लंच शेयर करते हैं। यूकी मिस्सू से कहती है मिस्सू एक बात बोलूँ। मिस्सू कहता है हाँ बोलो ना यूकी, क्या बात है। यूकी कहती है मिस्सू तुम ना मुझे कभी कभी बहुत बदले से लगते हो, मतलब तुम कल अलग से दिख रहे थे और आज अलग। मिस्सू हंसता है और कहता है मतलब मैं समझा नहीं यूकी, मैं आज सच में कुछ अलग दिख रहा हूँ। फिर मिस्सू अपने बालों में मतलब हाथ लगाता है। उसे लगता है कि शायद उसके बाल बिगड़े हुए हैं। यूकी कहती है अरे नहीं मिस्सू तुम्हारे बाल ठीक हैं, मैं तो सिर्फ। यूकी हल्का सा ब्लश करती है और धीरे आवाज़ में कहती है मैं तो तुम्हारे लुक्स की बात कर रही थी। सिंपल लॉजिक है यार, जब यूकी मिस्सू के रोबोट के साथ होती है तो वो आँखों में आँखों दिखती है होगी, लेकिन रोबोट तो रोबोट होता है। और जब रियल मिस्सू यूकी के सामने होता है तो तब उसके रियल लुक्स को देखकर वो मतलब समझ जाता ना, सरप्राइज हैशटैग वाला। तो अब हम देखते हैं कि अब मिस्सू स्माइल करता है और कहता है मैं इतना भी अच्छा नहीं दिखता यूकी, तुम मेरे को ज़्यादा ही तारीफ कर रही हो। दोनों हंस रहे होते हैं। अब हम देखते हैं स्कूल में एंड होता है, मतलब स्कूल एंड होता है, थोड़ा बस समझो थोड़ा सा। और मिस्सू घर के लिए निकल जाता है। मिस्सू रास्ते में ही पाको को कॉल करता है। अब हम देखते हैं पाको को मिस्सू अर्थ पर वापस आने के आ गया है, ये सब नहीं पता था। ये पाको को पता चलने के बाद पाको बहुत खुश हो जाती है। वो मिस्सू को पूछती है कि तुम कब आए, लेकिन मिस्सू कहता है बस सवाल ही पूछोगी या फिर मिलने भी आओगी, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। अब पाको का कॉल कट करने के बाद मिस्सू बूबी और पयान को भी कॉल कर के बुला लेता है। अब मिस्सू के घर पहुंच जाता है, अपने घर मिस्सू पहुंच जाता है और अपने रूम में चला जाता है। तभी पयान मिस्सू के रूम में आता है। पयान मिस्सू को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी पाको और बूबी भी आ जाते हैं। अब बूबी के भी मिस्सू गले लग जाता है। अब पयान पाको की तरफ देखता है
अब पयान बूबी को कहता है, बूबी मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए, शायद हम कबाब में हड्डी बन रहे हैं। पाको अब पयान को गुस्से से देखती है और फिर पयान बूबी को लेकर भाग जाता है। अब पाको रूफ की जो विंडो क्लोज कर लेती है, रूम पर्दा भी उड़ा देती है और रूम का डोर भी चेक करती है कि लॉक है कि नहीं। मिस्सो पाको को देखता है और कहता है, पाको तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर मिस्सो बेड पर बैठ जाता है। अब पाको अपना हेलमेट निकालती है और मिस्सो पर सिरा जम कर देती है और मिस्सो को हक कर लेती है। पाको अब रोने लगती है और कहती है, मिस्सो मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, बर्डमैन ने कहा था शायद तुम्हें सजा हो सकती है, मैं बहुत डर गई थी मिस्सो। अब मिस्सो पाको के आंसू पोंछता है और कहता है, पाको मैं बहुत लकी हूँ जो तुम जैसी प्यार करने वाली मेरे साथ है। अब पाको पूछती है, मिस्सो तुम्हारे पर कब आए? मिस्सो कहता है, कल रात को। और पाको उठकर बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम कल रात को आए हो और तुम मुझे अब मिल रहे हो? मैं तुम्हारे इंतजार में कितना पागल हो गई थी और तुम कल रात को आए हो और अब मिल रहे हो। मतलब ऐसे बार बार बोल रही। अब मिस्सो अचानक से पाको को किस करता है जिससे पाको की बकबक बंद हो जाती है। अब पाको मिस्सो को पुश करती है लेकिन मिस्सो पाको को बेड पर पुश कर देता है और उसके दौरान दोनों का हाथ पकड़ लेता है। फिर पाको को किस करता है। अब पाको का गुस्सा शांत हो जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे को 3 मैजिकल शब्द बोल देते जो कि अभी आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे, जो कि हैं आई लव यू, और दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। अब पाको मिस्सो को पूछती है, मिस्सो बर्ड प्लान पर क्या हुआ? जब तुम हम अर्थ पर आ गए थे मिस्सो कुछ भी जवाब नहीं देता। पाको मिस्सो का फेस देखती है तो मिस्सो सो गया था। अब पाको मिस्सो को बेड पर ठीक से लेटा देती है और मिस्सो के गाल पर किस करके चली जाती है। अब हम देखते हैं मिस्सो की नींद खुलती है। वो देखता है कि पाको तो चली गई है। अब मिस्सो अपना होमवर्क करता है और फिर डिनर का टाइम हुआ होता है तो मिस्सो डिनर करने को जाता है। मिस्सो को डिनर करते देख सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिस्सो पहले से ही बहुत ज़्यादा खा रहा होता है। गांको कहती, देखो मॉम, मिस्सो ऐसे खा रहा है जैसे जन्म जन्म का भूखा हो, इसको कभी खाने को ही ना मिलो, ये ज़िंदगी भर रोड पे सोया हो। मिस्सो अब गांको को डांटता है, बोलता है, ऐसा मत बोलो यार, थोड़ा समझो, इज्जत रखो अपनी ही घर में साले को अपनी इज्जत नहीं है। और मिस्सो के मॉम डैड भी गांको को डांटते हैं। अब मिस्सो डिनर करके रूम में आ जाता है और फिर सो जाता है। अब नेक्स्ट डे की नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्सो जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है। हम मिस्सो स्कूल जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में यूकी मिल जाती है। दोनों ही स्कूल जा रहे थे लेकिन जैसे ही स्कूल नज़दीक आता है तभी एक ज़ोर से कार मिस्सो और यूकी के पास से निकलती है और डर कर गिर जाती है। डर कर यूकी गिर जाती है और गिरने की वजह से यूकी के घुटने में चोट आ जाती है। अब स्कूल भी नज़दीक ही था। मिस्सो यूकी को गोद में उठा लेता है और स्कूल ले जाता है और स्कूल के नर्सिंग रूम में ले जाता है। अब नर्स यूकी को थोड़ा आराम करने को कहती है और फिर मिस्सो यूकी को बाय बोलकर क्लास में आ जाता है। सभी मिस्सो और यूकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं लेकिन मिस्सो को देखकर सब चुप हो जाते हैं। अब स्कूल एंड होता है। मिस्सो यूकी को घर छोड़ के आता है तभी उसे रास्ते में पाको मिलती है और मिस्सो से पूछती है, मिस्सो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। मिस्सो के पूछने पर पाको कहती है, यूकी और तुम्हारे बारे में स्टूडेंट कुछ कह रहे थे। मिस्सो सब एक्सप्लेन करता है असल में क्या हुआ था पाको। फिर पाको पूछती है, सच में मिस्सो यही हुआ था ना? मिस्सो कहता है, पाको तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? पाको कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अब पाको मिस्सो को बाय बोलकर चली जाती है। अब मिस्सो घर जाता है। मिस्सो अपने रूम में ही जाके उससे मिलता है। गाया यानी परमन से मिलने एक लड़की आती थी, गाया जिसका नाम है गाय के जैसे ही नाम है। भाई परमन से मिलने का मेन अड्डा कहाँ है? मिस्सो के घर पे। तो परमन से मिलने की लड़की आई थी जिसका नाम गारा था। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। अब मिस्सो परमन सेट पहन लेता है और अपने रोबोट को ऑन करता है। वो लड़की मिस्सो के रूम में आ जाती है। वो लड़की बहुत खुश होती है परमन से मिलकर और परमन को गिफ्ट देकर चली जाती है। अब मिस्सो अपने रोबोट को ऑफ करता है और अपना परमन सेट निकाल देता है। तभी गांको रूम में आती है और गिफ्ट में जो चॉकलेट होती है वो मांगती है। मिस्सो एक ही बार में चॉकलेट गांको को दे देता है। गांको मिस्सो के गाल पर एक थैंक यू करके चली जाती है। थैंक यू भैया।
मित्सो कहता है हाँ बस करो, मुझे मक्खन मत लगाओ, चलो जाओ मुझे होमवर्क करने दो। तभी गांको के चले जाने के बाद पाको की एंट्री होती है। मित्सो कौन थी वो लड़की जो अभी तुम्हारे घर से निकली थी? मित्सो कहता है अरे वो परमानेंट फ्रेंड थी, परमानेंट से मिलने आई थी। अब पाको मित्सो के पास आती है और हक करती है और कहती है तुम्हारे तो बहुत फ्रेंड्स हैं, क्या सबको घर में आने दोगे बुद्धू? तभी पाको मित्सो के गाल पर लिपस्टिक का निशान देखती है। पाको कहती है ये क्या है मित्सो तुम्हारे गाल पर ये लिपस्टिक का निशान, कहीं ये वही लड़की का तो नहीं जो कुछ देर पहले आई थी? मित्सो कहते हैं अरे नहीं पाको तुम गलत समझ रही हो। पाको कहती है मित्सो तुम क्या कर हर लड़की को किस करने देते हो जो तुम्हें मिलने आती है? मित्सो कहता है पाको ऐसा नहीं है, ये लिपस्टिक का निशान शायद गांको का है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो गांको से पूछ लो। अब मित्सो गांको को बुलाता है, फिर गांको एक्सप्लेन करती है कि मित्सो भैया ने मुझे चॉकलेट दी थी तो और मैंने भैया को थैंक यू किस किया था। तो पाको कहती है अब तुम जा सकती हो गांको। गांको कहती है कितने अजीब हो तुम दोनों, मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए बुलाया था। अब गांको चली जाती है। अब हम देखते हैं मित्सो गुस्से से पाको को देख रहा होता है। अब पाको कहती है आई एम सॉरी मिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो तो मैंने उस लड़की को तुम्हारे घर से निकलते देखा तो मुझे लगा कि। तभी मिस्टर कहता है क्या लगा कि उस लड़की ने मुझे किस किया? अरे पाको चलो मैंने लिया कि उस लड़की को मैंने किस कर दिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुझ पर भरोसा तो करना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें झूठ थोड़ी बोलूँगा मैं तुमसे। और वो लड़की मिस्सो के नहीं परमैन से मिलने आई थी। तुम इतनी सी बात पर तुम इतना ओवर रिएक्ट करी हो। अब पाको मिस्सो को हक करती है और मिस्सो के गाल पर एक किस करती है और माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी मिस्सो मुझे माफ़ कर दो यार। अब मिस्सो पाको को माफ़ कर देता है और कहता है दोबारा मुझ पर शक मत करना। तो गाइस आज का एपिसोड बस यहीं तक था। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में आपको एपिसोड कैसा लगा, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राहुल लिंकर भाई की भी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक न्यू चैनल है उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ न्यू एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, please just wait for that. Till then, stay safe, stay happy, always be happy and keep smiling, blah blah blah. Bye.